तो हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मज़ेदार रिएक्शंस। और कैसे हैं? आशा है ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। आज की वीडियो है कि चाइना रेलवे में बादशाह क्यों है। तो आइए वीडियो देखते हैं पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जैसे कि हमें बताया चाइनीज रेलवेज इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंड बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। और बिगेस्ट से मेरा मतलब है चाइनीज रेलवे फ्रांस से कुछ 8 गुना ज्यादा बड़ा है। जापान जो कि खुद ही एक डेंस रेलवे नेटवर्क है उससे 10 गुना ज्यादा, यूएस से 20 गुना ज्यादा और यूके से तो भाई पूछो ही मत 500 गुना ज्यादा बड़ा है। ये आंकड़े सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहे ना, पर ये हकीकत है। क्योंकि जहां पर चाइना में 2008 में सिर्फ 2 ही फास्ट ट्रेन हुआ करती थी और तो और सुपर फास्ट ट्रेन का वहां पे कोई नामो निशान ही नहीं था, पर फिर उन्होंने जो ग्रो किया ना 2018 से ये वर्ल्ड का टॉप मोस्ट रेलवे नेटवर्क बन गया। और अब सुपर फास्ट ट्रेन की क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी में भी इनकी ट्रेन टिप टॉप A1 है। जैसे कि जहां थोड़ा सा भी फास्ट भागने पे अपनी ट्रेन शेकी हो जाती है, वहीं उनकी सुपर फास्ट ट्रेन 320 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे दौड़ने पर भी जरा सा भी विगली वॉगली नहीं होती। और इतना ही नहीं, ट्रैवलिंग के टाइम पे लोगों का काम ना रुके, इसीलिए इनकी सारी सुपर फास्ट ट्रेन में 4G वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी दे के रखा गया है। पर ऐसा भी क्या किया इन्होंने कि दुनिया इन्हें बेस्ट ट्रेन और रेलवे बिल्डर्स कहती है। इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड व्हाई चाइना इज सो गुड एट बिल्डिंग रेलवेज। तो फ्रेंड्स, चाइना में मामला कुछ ऐसा है, जब चीनी गवर्नमेंट ने ठान लिया कि रेलवे उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, मतलब यहाँ से उन्होंने पूरे चाइना में कोई ऐसी जगह ही नहीं छोड़ी जहां तक उन्हें चाहिए था कि उनकी चाइनीज बेस्ड टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन ना पहुंचती हो। पर एक सेकेंड, चाइनीज बेस्ड टेक्नोलॉजी? वेल यस, 2008 तक जो 2 फास्ट ट्रेन चाइना में चलती थी ना, वन वाज फ्रॉम शांघाई एयरपोर्ट टू सिटी के बाहर के एरियाज तक और दूसरी बेजिंग से लेकर कोस्टल टियानजिन तक। अब ये दोनों ट्रेन जर्मन टेक्नोलॉजी, ट्रेन की टेक्नोलॉजी में भी ऐसी ग्रोथ हासिल की कि पूरी दुनिया का मुंह खुला का खुला ही रह गया। सो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, झोल प्लस स्मार्टनेस इज इक्वल टू लेस कॉस्ट। आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, कॉस्ट इतना कम है कि आप सुन के धरे रह जाओगे। चाइना ने वर्ल्ड बैंक को रेलवे कंस्ट्रक्शन का बजट 15 लाख करोड़ रुपए बताया। मतलब जस्ट टू गिव यू अ स्केल, इससे बहुत ज्यादा यानी 41 लाख करोड़ तो कैलिफोर्निया ने ही वर्ल्ड बैंक से मांग लिए थे। आप दो ना। और यूरोप ने न्यू वर्ल्ड बैंक के पास से 28 लाख करोड़ ले लिए थे। तो अब जैसे ही चाइना ने इतना कम आंकड़ा दिया, आप, मैं और पूरी दुनिया शॉक हो गई थी। ये लोग इतने कम से कम खर्चे में इतना सब कैसे कर पाएंगे। पर फिर जब और गहरी जांच पड़ताल कर दी गई, तब जाके पता चला कि उन्होंने इस्तेमाल किया था अपने बॉडी की सबसे ऊपर वाली मंजिल, स्मार्टनेस को। वो लोग रेलवेज बिल्ड करने के लिए लगने वाली कोई भी चीज को आउट ऑफ कंट्री से इंपोर्ट नहीं करवाते थे और आज भी नहीं करवाते हैं। आज भी रेलवे कंस्ट्रक्शन में लगने वाली सारी चीजें इन्हीं के देश में ही बनती है, जिसकी वजह से इनका एक्सपोर्ट चार्ज बढ़ जाता है। दूसरी स्मार्टनेस हमें दिखाई दी इनके पार्ट्स बनवाने या खरीदने में। ये लोग अपने पार्ट्स कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से नहीं बनवाते या खरीदते हैं, बल्कि ये लोग सारे के सारे पार्ट्स जैसे कि आयरन, स्टील, सीमेंट, वुड, नेल्स, नट्स, बोल्ट, सीट्स, लेदर और दूसरे रॉ मटेरियल्स, वो सारी की सारी चीजें उन कंपनी से खरीदते हैं या बनवाते हैं जो टेम्पररी बेसिस पर खड़ी हुई होती है। यानी उन्हें पता होता है कि ये कंपनी जल्दी बंद होने वाली है, तो वहां से उन्हें सारा का सारा माल सस्ते में मिल जाएगा, जिसमें उनका भी प्रॉफिट हो जाएगा और कंपनी को भी स्टॉक क्लियर करना है तो उसका भी लॉस नहीं होगा। और अब फाइनली हम आते हैं इनके तीसरे झोल पे, विच इज कॉपी पेस्ट वाला झोल, जो आप खुद ही देख लो। इन्होंने सिर्फ एक ही बार ट्रैक, ट्रेन्स, ब्रिजेस, टनल्स का मॉडल बनाया, फिर कॉपी पेस्ट करके अप्लाई कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उन्होंने जो मॉडल बनाया है उसमें कोई खामियां थी ही नहीं, जैसे कि डीरेल होना, ट्रेन का हिलना, ट्रैक पे किसी वजह से स्किड हो जाना। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से उन्हें बार बार दिमाग खपाने का नया मॉडल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा, वहां ट्रेन एक्सीडेंट रेट बहुत ही कम है। और अगर वहां की गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है ओल्ड मॉडल में, वो भी बिना किसी रिस्क के, तो फिर भले ही वो कॉपी पेस्ट ही क्यों ना हो, फायदा तो हो ही रहा है। और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है कम्यूटर्स को? वेल, अगर आप कभी भी चाइना विजिट करोगे तो बुलेट ट्रेन में आप जरूर सफर करोगे। और आपको पता है, बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि मानो आप एक 5 स्टार होटल में हो। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हर एक बोगी के अंदर आपको दोनों एंड्स पे डस्टबिन, इसके अलावा हम कंफर्ट वाली फैसिलिटीज की अगर बात करें तो आपकी सीट पूरी 180% खोल सकती है। यानी अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग है तो बैठे रहो, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो सीट पूरी खोलकर लेट जाओ या आराम से सो जाओ। और अगर आपको नहीं सोना है या फोन में टाइम पास करना है तो वो भी कर लो। वाईफाई और चार्जिंग का यहाँ पर कोई इशू नहीं है। सीट्स के साइड में तुम्हें चार्जिंग सॉकेट्स भी मिल जाएंगे, और वाईफाई तो जैसे मैंने बोला एकदम फास्ट
फास्ट 4G वायरलेस इंटरनेट सर्विस। एंड माइंड यू, मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा, ये सारी फैसिलिटीज वो लोग एक नॉर्मल बेसिक लोकल ट्रेन में देते हैं। इसके साथ आपको सीट्स के आगे टीवी स्क्रीन्स भी मिल जाएंगे और उसकी मदद से आप अपना मनोरंजन कर सकते हो। इसके अलावा इन ट्रेन के हर एक बोगी के अंदर आपको दोनों एंड्स पे डस्टबिन। सो इन शॉर्ट, यहाँ पर सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, नीट एंड क्लीन है। पर अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जितना ज्यादा ये लोग पब्लिक के लिए कंफर्ट बिल्ड कर रहे हैं, लोगों की लाइफ जितनी इजी कर रहे हैं, उतनी ही हार्ड लाइफ ट्रेन्स या ट्रैक्स या टनल्स बिल्ड करने वाले वर्कर्स या फिर कहे तो एम्प्लॉइज की हो रही है। क्योंकि चाइना में ऐसा कहा जाता है कि वर्कर हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन्हें उतनी ही पगार मिलती है जिसमें उनका एक वक्त का खाना भी बहुत बार नहीं हो पाता है। आई नो ये सेंटेंस काफी ज्यादा ओवर एग्जैजरेटेड है, पर कुछ हद तक इस सेंटेंस में सच्चाई भी है। क्योंकि अगर तुम इनके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को देख लो तो वो काफी कम है, जिसमें लेबर चार्जेस भी आ जाता है। लेबर चार्जेस कम देने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि वहां की गवर्नमेंट्स ने अपने पब्लिक का फायदा नहीं सोचते हुए बनाया है। मतलब हाँ, फॉर श्योर ऐसे लेबरर्स को कम पैसे देके उनको इकोनॉमिकली चूसना इज रॉन्ग, लेकिन ये इतना बड़ा ट्रेन नेटवर्क चाइना ने अपने पब्लिक की लाइफ को और इजी बनाने के लिए तो बनाया, क्योंकि ऐसे कन्वीनियंट और रिलायबल ट्रेन्स बनाना चाइना के लिए बहुत बड़ी नेसेसिटी बन गई। अब वहां का एयर रूट ही ले लो, चाइना का मैक्सिमम एयर रूट मिलिट्री के अंदर आता है, यानी कमर्शियल प्लेन्स कंट्री के सारे एरिया से फ्लाई नहीं कर सकते, और इसी चक्कर में बार बार घूम के ददर जाने में ज्यादातर चाइना के अंदर उड़ने वाली सारी फ्लाइट्स लेट ही हो जाती है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ट्रेन लेट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम वहाँ के ट्रेन की बात करें तो वो बिल्कुल ऑन टाइम, बिना एक भी सेकंड के डिले के पहुंच जाते हैं। और उसमें भी अगर आप सुपर फास्ट ट्रेन लोगे तो वो बिल्कुल ऑन टाइम ही पहुंचेगा, विच इज अ नेसेसरी फॉर अ डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि उन्हें एयरवेज के अलावा भी तो कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव रूट रखना था जो एयरवेज की तरफ फास्ट क्यों ना हो और साथ में कन्वीनियंट भी हो नॉर्मल पब्लिक के लिए। इसके अलावा जहां पर एक बेसिक प्लेन 500 लोगों को कैरी कर सकती है, वहीं पर एक ट्रेन 1000 से भी ज्यादा लोगों को कैरी कर सकती है। चाइना वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंट्री है जहां आज की तारीख में मैक्सिमम सुपर फास्ट ट्रेन चलती है, और सुपर फास्ट से मेरा मतलब है रियलिटी वाली सुपर फास्ट। जहां पर नॉर्मली ट्रेन पेरिस टू एथेंस जाने के लिए 44 आवर्स लगाती है, यानी ऑलमोस्ट 2 दिन, वहीं पर ये चीनी सुपरफास्ट ट्रेन सेम डिस्टेंस को 8 घंटे 56 मिनट्स में कवर कर लेगी, व्हिच मींस नॉट इवन हाफ अ डे। पर क्या इसमें हमें सिर्फ पब्लिक का फायदा होते हुए नजर आ रहा है या गवर्नमेंट का भी? वेल, इसमें गवर्नमेंट का फायदा है भी और नहीं भी, और वो इसीलिए क्योंकि अपने इंडिया के जैसे वहां पर भी अलग अलग गवर्नमेंट पार्टीज है जिन्हें लोगों में अपना दबदबा बनाए रखना पड़ता है, और इसीलिए वो कभी कभार पब्लिक के लिए काफी अच्छी चीजें कर लेते हैं जिसमें उन्हें कोई फायदा ना हो, पर लोग खुश तो पार्टी भी खुश। मतलब इससे उनकी पार्टी गवर्नमेंट में बनी रहे और लोगों के बीच में अपना सिक्का जमाए रख पाए। जैसे यही देख लो लैंसाओ और उरुमकी, जो चाइना के 2 डिफरेंट स्टेट्स है जिसमें 2 डिफरेंट चाइनीज कम्युनिटीज का घर है, उनके बीच उन्होंने 1776 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनाई है, जिसका कॉस्ट उन्हें कुछ 1400 करोड़ रुपीस पड़ा। पर इन दोनों स्टेट्स के बीच दौड़ने वाली ट्रेन का टिकट कॉस्ट सिर्फ 6000 रुपीस ही है, जिसे अगर हम टेक्निकली और मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो वो लोग अगर उनके टिकट का कॉस्ट 30,000 रुपीस भी कर देना, तो भी इनके इन्वेस्ट किए हुए पैसे वो 30 साल में भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। टू बी फ्रैंक, इन ट्रेन की टिकट इतनी सस्ती है कि ये इससे ट्रेन का पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी नहीं पूरा कर पाते हैं, पर वो लोग अपनी देश की भलाई और ग्रोथ के लिए इतना सब कर लेते हैं, जिसे चाइनीज लोग एथनिक यूनिटी कहते हैं, जिसका मतलब होता है आपसी सहमति और प्यार। वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश के लोगों की भलाई करने के लिए ट्रेन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे डेवलप कर रहे हैं। सो ये था चाइनीज गवर्नमेंट का रेलवे प्रोग्रेशन और उसके पीछे की उनकी मेंटालिटी और उनके द्वारा यूज किए जाने वाली टेक्नोलॉजीज, जुगाड़ और स्मार्टनेस। और अगर हम उनके द्वारा लिए गए सारे स्टेप्स को देखें तो वो लोगों ने हमेशा से राइट स्टेप टुवर्ड्स ग्रोथ ही लिया। और अगर आपने कभी चाइना की ट्रेन से ट्रैवल किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, और इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट सेट प्ले फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रेडी रहना, ऑल का ऑप्शन दबाने के बाद, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप नहीं मिस करो। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे क्यूरियस। जय हिंद। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो आपको? आई होप कि अच्छी लगी हो, और आप भी बताइए, क्योंकि वैसे भी चाइना भाई टेक्नोलॉजी में तो काफ़ी आगे है, और यह भारत भी अपना धीमे धीमे ग्रो कर रहा है। तो बुलेट ट्रेन जहाँ वहाँ चलती है भाई, वहाँ टाइमिंग भी बचता है उन लोगों का। अब यहाँ पे अगर किसी को चेन्नई वगैरह जाना हो तो 2-2 दिन ट्रेन लग जाती है, लेकिन वहाँ 8 घंटे में सफ़र करते हैं। प्लस ट्रेन देखिए, अब पॉपुलेशन जहाँ तक है कि बराबर ही है, बट बहुत आगे है चाइना अभी, और जिस हिसाब से इंडिया बढ़ रहा है तो भाई समय तो लगेगा, लेकिन अपने यहाँ भी बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन चलने वाली है।
तो गाइस कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक कर दें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी वीडियो आपके लिए हम लाते रहें।